Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is theories of suspension. इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर विच इज़ थ्योरीज ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहले है कि सेटलिंग इन सस्पेंशन के सेटलिंग जो है ना किस तरीके से होती है, क्यों होती है सेटलिंग। वन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज कंसर्न विद कीपिंग द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट डिस्पर्जन। ठीक है, एक एक्सपेक्ट जो फिजिकल स्टेबिलिटी का है किसी भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में, वो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहे हैं थ्रू आउट द डिस्पर्स सिस्टम। ठीक है, अल्थो इट इज़ सेल्डम पॉसिबल टू प्रिवेंट सेटलिंग कम्प्लीटली ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ये मतलब इम्पॉसिबल है कि जो है ना क्या कहते हैं किसी हम मतलब अगर ओवर टाइम के साथ हम जो सेटिंग को रोक सकें कम्प्लीटली। ठीक है, ये नामुमकिन है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। तो इसलिए हम सेडिमेंटेशन को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को या वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे काम कर सकते हैं। हम कंप्लीटली नहीं रोक सकते, हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज एक्सप्रेस बाय स्टोक्स लॉ। जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन है जिस पे हमें काम करना है, वो एक्सप्रेस किससे होती है? स्टोक्स लॉ से एक्सप्रेस होती है। स्टोक्स लॉ क्या है हमारा? V इज इक्वल टू डी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पी एस माइनस पी नॉट ब्रैकेट क्लोज जी अपॉन 18 ईटा नॉट। ठीक है, वेयर v इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। v जो है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। d डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इन सेंटीमीटर। पी एस एंड पी नॉट जो है क्या है? डेंसिटीज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। g जो है वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नॉट है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इन पॉइस। ठीक है, तो ये थी स्टोक्स लॉ की इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये एक क्या कहते हैं, एक ऑर्डिनरी सस्पेंशन के लिए। ठीक है, Stokes equation is valid for dilute pharmaceutical suspension containing less than 0.5 ग्राम ऑफ सॉलिड पर 100 ml ऑफ लिक्विड। ठीक है, स्टॉक इक्वेशन जो है वो वैलिड किस पर है? डाइल्यूट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, कंसनट्रेटेड पे नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में है, जिसमें जैसे अगर 100 ml लिक्विड है तो 0.5 ग्राम सॉलिड होना चाहिए। बहुत सारे जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 0.5 to 2 ग्राम सॉलिड तक जो है ना क्या कहते हैं मतलब हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो मेन है, जो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो 0.5 ग्राम है कि 0.5 ग्राम सॉलिड पर 100 ml होना चाहिए। इन डाइल्यूट सस्पेंशन द पार्टिकल डिड नॉट इंटरफेयर विद वन एनदर ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन एंड फ्री सेटलिंग ऑकर्स। जैसे कि स्टॉक लॉ में है कि जो फ्री सेटलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉक्स लॉ। तो डाइल्यूट सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ टकराते नहीं है, उनकी जो सेटलिंग होती है वो फ्री फॉलिंग होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम स्टॉक्स लॉ के ऊपर अप्लाई करते हैं। In most pharmaceutical suspension that contain dispersed particle in concentration of 5, 10 और higher percentages, the particle exhibit hindered settling। ठीक है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन जिसमें जो पार्टिकल की जो कंसनट्रेशन होती है वो 5%, 10% या ज़्यादा परसेंटेजेस के होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनके जो सेटलिंग है उनमें हिंड्रेंस आती है, नहीं रुकावट आती है। दी पार्टिकल्स इंटरफेयर विद वन अनदर एज दे फॉल एंड स्टॉक्स लॉ नो लॉन्गर अप्लाइज। क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जब वो फॉल कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से इनके ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स ऑफ फ्री फॉलिंग के ऊपर अप्लाई होता है, स्टॉक्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हम। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज सम एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग द सस्पेंशन सो दैट इफ कंटेन अबाउट 0.4 to 2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स स्पेस। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें हिंड्रेंस कॉज हो रही होती है, तो हम उस सस्पेंशन को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, किसी भी डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, और उसको हम 0.5 to 2% उस सस्पेंशन को बनाते हैं डाइल्यूट करके डिस्पर्स फेज को, और फिर उसकी हमें फिजिकल स्टेबिलिटी और फिर स्टॉक्स को अप्लाई करते हैं।
दिस इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड, लेकिन ये तरीका जो है वो हमेशा रिकमेंड नहीं किया जाता। हाउएवर बिकॉज स्टेबिलिटी पिक्चर ऑब्टेन इज नॉट नेसेसरी दैट ऑफ द ओरिजिनल सस्पेंशन, क्योंकि जो हमें डाइल्यूट करने के बाद जो स्टेबिलिटी मिलती है तो वो हमारे ओरिजिनल सस्पेंशन के तहत नहीं मिलती जो कि हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी तो फिर वो लाइक चली गई ना, क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया। और जब हम कंसंट्रेटेड में देखेंगे तो वो तो हिंड्रेंस कॉज होगी ऑलवेज। तो ये स्टेबिलिटी जो है ना इतनी क्या कहते हैं ऑथेंटिक नहीं होती, ठीक है। द एडिशन ऑफ डायलुएंट में अफेक्ट द डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, क्योंकि जब हम डायलुएंट किसी में ऐड करते हैं तो वो फ्लॉकुलेशन की डिग्री को अफेक्ट करता है या फिर डी फ्लॉकुलेशन की डिग्री को अफेक्ट करता है किसी भी सिस्टम में। देयर बाय इफेक्टिवली चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होता है, जब ये फ्लॉकुलेशन और डी फ्लॉकुलेशन जो है वो क्या कहते हैं अफेक्ट होते हैं डायलुएंट के डालने से, तो फिर जो पार्टिकल साइज की साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर उस तरीके से सस्पेंशन में वो एलिगेंस ही नहीं आती, वो क्वालिटी नहीं आती। और जो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चाहिए होता है ड्रग का हर स्पून के साथ, वो पेशेंट को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टू अकाउंट फॉर नॉन यूनिफॉर्मिटी इन पार्टिकल शेप एंड साइज इन इनवेरिएबली अकाउंट इन रियल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जो टू अकाउंट फॉर नॉन यूनिफॉर्मिटी इन पार्टिकल शेप एंड साइज इन वेरिएबल अकाउंट इन रियल सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो अगर हम नॉन यूनिफॉर्मिटी, इससे क्या होता है कि पार्टिकल शेप और साइज में भी जाहिर सी बात है जब डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है तो शेप एंड साइज में भी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकती है, जो कि रियल सिस्टम में होता है। हम यहाँ आइडियल की नहीं रियल की बात कर रहे हैं कि जब, क्योंकि पार्टिकल्स ज़रूरी नहीं कि सारी एक जितने हों, तो कुछ पार्टिकल्स में कुछ डिफरेंस होता ही है, ठीक है, शेप साइज में। वी कैन राइट स्टोक्स इक्वेशन इन अदर फॉर्म्स, वन ऑफ द प्रपोज मॉडिफिकेशन इज। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए जो हमारी जो नेक्स्ट स्टॉक इक्वेशन है, यानी कि एक मॉडिफाइड स्टॉक इक्वेशन है, वो है वी डैश इज इक्वल टू वी एप्सिलॉन एन, जहाँ पे वी डेज जो है वो रेट ऑफ फॉल एट इंटरफेस इन सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी वी डेज का डिनोट करता है कि रेट ऑफ फॉल जो कि इंटरफेस के ऊपर रेट ऑफ फॉल हो रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, यानी फ्रीली फॉलिंग के लिए जो है वो वी है। ई एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है, इनिशियल पोरोसिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द यूनिफॉर्मली मिक्स सस्पेंशन विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू यूनिटी। इनिशियल पोरोसिटी ऑफ द सिस्टम यानी कि ये जो है वो जो इनिशियल चल यानी फ्री फॉलिंग से पहले की जो पोरोसिटी होती है ना किसी भी सिस्टम की, वो इस पे मेजर करते हैं। यानी कि इनिशियल वॉल्यूम फ्रैक्शन, यानी कि जो वॉल्यूम होता है ना इनिशियली किसी भी सिस्टम का सेटलिंग से पहले का, ठीक है, तो वो इससे हम जो है सस्पेंशन का जो है ना मेजर करते हैं, जो कि 0 से यूनिट तक हो सकता है। एन क्या है, एन जो है वो मेजर ऑफ द हिंडरिंग ऑफ द सिस्टम। एन से हम मेजर करते हैं कि कितनी हिंड्रेंस कॉज हो रही है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है हर सिस्टम के लिए, हर सस्पेंशन के लिए ये कांस्टेंट होता है कि इतनी हिंड्रेंस कॉज होगी। यानी इस केमिकल का सस्पेंशन है तो इतनी हिंड्रेंस कॉज हो सकती है, ठीक है। तो ये हर सस्पेंशन का यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी वी जो है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो हमारी फ्रीली फॉलिंग के लिए, वी डेज जो है वो इंटरफेस के ऊपर जो हमारे रेट ऑफ फॉल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर यानी जिनके ऊपर हिंड्रेंस लग रही है, ठीक है, वो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी है ये। बाकी ई जो है वो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है सस्पेंशन का, जब पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्सड हुए हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से यूनिटी तक हो सकता है। तो ये जो है मॉडिफाइड स्टोक्स लॉ, यानी एक तो इक्वेशन वो थी कि जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी डाइल्यूट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में लग रही है, ठीक है। एक वो है जो कि कंसंट्रेटेड फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में जो है ना हम यूज़ करते हैं क्या स्टोक्स लॉ की इक्वेशन, ठीक है। अब है इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सस्पेंशन के ऊपर। फॉर पार्टिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंडिंग मीडियम, ब्राउनियन मूवमेंट काउंटर एक्ट्स सेडिमेंटेशन टू अ मेजरेबल एक्सटेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय कीपिंग द डिस्पर्स मटेरियल इन रैंडम मोशन। अच्छा, वो पार्टिकल्स जिनके डायमीटर जो है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अच्छा, ये इस पर डिपेंड करता है
है कि पार्टिकल की डेंसिटी क्या है और डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। जो ब्राउनियन मूवमेंट है ना, वो सेडिमेंटेशन को काउंटर एक्ट करता है, यानी जो पार्टिकल्स की आपस में रैंडम मोशन है, तो वो जो है, वो जो रैंडम मोशन है ना, ये काउंटर एक्ट करता है, यानी अपोजिट इफेक्ट दिखाता है सेडिमेंटेशन के ऊपर। यानी अगर सेडिमेंटेशन होती है तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो उसको रोकती है, रैंडम मोशन जो है पार्टिकल्स का वो रोकता है सेडिमेंटेशन होने से, ठीक है। It can be seen in microscope that Brownian movement of the smallest particle in a field of particles of a pharmaceutical suspension is usually eliminated when the sample is dispersed in a 50% glycerin solution having a viscosity about 5 centipoise, ठीक है। ये सीन क्या जाता है, ये देखा गया है माइक्रोस्कोप से कि जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी किसी भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में वो ख़त्म हो जाती है जब अगर हम जो सैंपल है हम यानी ब्राउनियन मूवमेंट या रैंडम मोशन जो होती है पार्टिकल की वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे अगर हम सैंपल को जो है वो 50% ग्लाइसिन के सोल्यूशन में, क्योंकि ग्लाइसिन विस्कस होता है, ठीक है, उस सोल्यूशन में जो है ना वो क्या कहते हैं डिस्पर्स कर दें, ठीक है। तो जिसकी 5 सेंटीपॉइज जो है वो विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी की वजह से जो पार्टिकल्स की जो रैंडम मोशन है वो जो है ना एलिमिनेट ही हो जाता है। हैंस इट इज़ अनलाइकली दैट दी पार्टिकल्स इन एन ऑर्डिनरी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन कंटेनिंग सस्पेंडिंग एजेंट आर इन अ स्टेट ऑफ विगरस ब्राउनियन मोशन। तो ये इसलिए जो है वो एक अनलाइकली है क्योंकि सस्पेंशन मोस्टली जो है वो थोड़े विस्कस ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें ये होता है कि जो नाइन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है ना, तो ये अनलाइकली है कि जो है ना उनमें विगरस ब्राउनियन मोशन हो, यानी कि थोड़ा बहुत तो ब्राउनियन मोशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रैंडमली जो है ना पार्टिकल तेज 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 जो है ना मतलब रैंडम जो है ना उनकी फास्ट ब्राउनियन मोशन होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत होता है ब्राउनियन मोशन, यानी कि और इसका मतलब ये है कि जो है जो सेडिमेंटेशन है उसके ऊपर ब्राउनियन मोशन अब थोड़ा बहुत होता है, तो उसका मतलब है कि सेडिमेंटेशन के ऊपर जो ब्राउनियन मोशन है वो इतना ज़्यादा असर नहीं करता। हालांकि ये है कि ब्राउनियन मोशन काउंटर एक्ट करता है सेडिमेंटेशन को, लेकिन ब्राउनियन मोशन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में इतना नहीं होता कि वो बिल्कुल सेडिमेंटेशन में हिंड्रेंस कॉज करे, ठीक है। सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स, ठीक है। सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल्स कैसे होती हैं? व्हेन सेडिमेंटेशन इज स्टडीड इन फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम इट इज ऑब्जर्व दैट फ्लॉक्स टेंड टू फॉल टुगेदर प्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन सेडिमेंट एंड सुपरनेटेंट लिक्विड। जब सेडिमेंटेशन होती है किसी भी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फ्लॉक्स होते हैं ना एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ठीक है, उनको फ्लॉक्स कहते हैं, तो वो जो है एक साथ जो है ना फॉल होते हैं, ठीक है। एक साथ फॉल होने से क्या होता है कि जो एक ऊपर सुपरनेटेंट लिक्विड की जो है ना वो एक लेयर रह जाती है, और जो फ्लॉक्स होते हैं वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं नीचे। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज क्लियर बिकॉज इवन द स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम आर एसोसिएटेड विद द फ्लॉक्स। जो ऊपर का जो लिक्विड होता है जो कि जो फ्लॉक्स ऊपर छोड़ के आ चुके होते हैं वो क्लियर होता है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी फ्लॉक्स के में की शेप में आ चुके होते हैं। जब वो बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाती है, तो एक ऊपर एक लेयर रह जाती है सुपरनेटेंट लिक्विड की। सच इज नॉट द केस इन डीप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हैविंग अ रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन विच इन अकॉर्डेंस विद स्टोक्स लॉ द लार्जर पार्टिकल साइज सेटल मोर रैपिडली देन द स्मॉलर पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो केस होता है ये डीप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में नहीं होता, क्योंकि इसमें स्लो जो है ना सेडिमेंटेशन होती है, और जो है ना कि इसमें ये होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मोर रैपिडली सेटल करते हैं, फिर उसके बाद जो मीडियम साइज के होते हैं, फिर उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो जब लार्ज पार्टिकल भी मतलब सेटल हो जाते हैं, तो इसमें ये नहीं होता कि ऊपर एक लेयर नहीं होती, उसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होते, ठीक है, क्योंकि लार्जर पार्टिकल जो है वो सीधे से सेटल हो चुके होते हैं। नो क्लियर बाउंड्री इज फॉर्म अनलेस ओनली वन साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट। कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती डीप फ्लूइड सिस्टम में, बस ये होता है कि एक पर्टिकुलर साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस ऊपर, बाकी जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड दिस सुपरनेटेंट लिक्विड रिमेन टर्बिड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। और जो सुपरनेटेंट जो लिक्विड होता है लार्ज पार्टिकल का सेटल डाउन होने के बाद वो टर्बिड ही रहता है, क्योंकि उसमें यानी उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ ही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक पीरियड ऑफ टाइम तक फिर वो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, फिर जो स्मॉलेस्ट रह जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड में, फिर उसके बाद यानी कि डिफ्लोक्रेटिव सस्पेंशन में जो है ना एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है।
Whether the supernatant liquid is clear or turbid during the initial stages of settling is a good indication of whether the system is flocculated or deflocculated respectively. अच्छा, ये जो सुपरनेटेंट लिक्विड भले क्लियर हो या टर्बिड, ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ सेटलिंग में हमें इससे ये पता लग जाता है कि जो है ना, जो भी हमारा सस्पेंशन है वो फ्लोकुलेटेड है या डीफ्लोकुलेटेड, ठीक है। अगर क्लियर होगा तो हम कहेंगे कि ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, और अगर टर्बिड होगा तो हम कहेंगे कि ये डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। The initial rate of flocculated particles is determined by the by the फ्लॉक साइज एंड पोरोसिटी ऑफ द एग्रीगेटेड मास। जो इनिशियल रेट होता है ना फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स का, वो डिटरमाइन होता है कि फ्लॉक्स का साइज़ कितना है, ठीक है, और पोरोसिटी कितनी है, जो भी हमारा एग्रीगेटेड मास है, क्योंकि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लॉक्स होते हैं, वो टाइटली पैक नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो उसमें कितनी पोरोसिटी है और कितना जो ना फ्लॉक का साइज़ है, तो वो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का की जो रेट है फ्लॉकुलेशन का, वो इस पर डिपेंड करता है। सब्सिक्वेंटली द रेट डिपेंड्स ऑन कंपैक्शन एंड रीअरेंजमेंट प्रोसेस विद इन द सेडिमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये फ्लॉक साइज और पोरोसिटी के बाद किस पर डिपेंड करता है कि कॉम्पैक्शन कितनी है, यानी वो कितने कॉम्पैक्ट हैं, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो थोड़ी और जो है ना शेक में थोड़ी और फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर थोड़ा कम लूजली कॉम्पैक्शन है तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। और उनकी रीअरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। द टर्म सबसिडेंस इज समटाइम यूज टू डिस्क्राइब सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। ये जो एक टर्म होती है सबसिडेंस, ठीक है, ये कुछ कभी कभार यूज़ की जाती है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। जो सेटलिंग होती है ना उसके लिए सबसिडेंस की टर्म है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब है सेडिमेंटेशन के पैरामीटर्स, ठीक है। सेडिमेंटेशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? टू यूजफुल पैरामीटर्स दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम सेडिमेंटेशन और मोर करेक्टली सबसिडेंस स्टडीज आर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम वी और हाइट एच एंड डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। अच्छा, दो यूजफुल पैरामीटर्स हैं जो कि ड्राइव किए गए हैं सेडिमेंटेशन से, और मोस्ट क्लियरली हम सबसिडेंस की जो फेनोमेना है उससे जो ना ड्राइव किए गए हैं कि एक तो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या हाइट, इन दोनों में से कोई एक, या फिर डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, ठीक है। द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट वी यू टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन वी नॉट बिफोर सेटलिंग। थस एफ इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी नॉट। जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है एफ, ये डिफाइन ऐसे होता है कि ये रेशियो है किसका, फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है सेडिमेंट, जो सेडिमेंट है उनका जो वॉल्यूम है फाइनल, ठीक है, वी यू टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, और जो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो जितना भी था सस्पेंशन का उससे, ठीक है, बिफोर सेटलिंग, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम यानी वो तो बिफोर सेटलिंग है, ठीक है, उससे, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है नंबर 1, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट। हम इससे जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कैन हैव द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 टू ग्रेटर देन 1। अच्छा, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 1 भी हो सकती हैं और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती हैं। एफ इज़ नॉर्मली लेस देन 1, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो नॉर्मली कम होता है 1 से, ठीक है। एंड इन दिस केस द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। इस केस में ये होता है कि जो फाइनल वॉल्यूम होता है ना सेडिमेंट का, वो स्मॉलर होता है क्या कहते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन से, ठीक है। एज शोन इन फिगर इन विच एफ इज इक्वल टू 0.5, जिससे कि फिगर में दिखाया गया है कि जिसमें जो है वो एफ जो है वो 0.5 है, यानी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो 0.5 है। जैसे कि हमने 50 तक जो है इसका जो है ना वो डिनोट किया गया। ऊपर से ऊपर नेट एंड लिक्विड की एक लेयर है, ठीक है, और जो है ना ऊपर इस तरीके से जो है वो स्मॉलर सेडिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज इक्वल्स द ओरिजिनल वॉल्यूम सस्पेंशन एफ इज इक्वल टू 1। अगर जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है सस्पेंशन का वो सेडिमेंट का वो इक्वल है सस्पेंशन के वॉल्यूम से, ठीक है, यानी कि सेडिमेंट का और सस्पेंशन का वॉल्यूम सेम है, तो उसका तो जो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
Such a product is said to be in flocculation equilibrium and shows no clear supernatant on standing. ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है कि ये फ्लॉक्यूलेशन का इक्विलिब्रियम है और इसमें कोई सुपरनेटेंट जो है ना लेयर नहीं होती. इट इज़ देयर फॉर फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल. तो इसलिए इस तरह का सस्पेंशन फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल है, तो ये गुड क्वालिटी का होता है. ठीक है, जैसे कि पिक्टोरियम में दिखाया कि F=1 है और कोई इसके ऊपर कोई सुपरनेटेंट लिक्विड नहीं है. ठीक है, अब है इट इज़ पॉसिबल फॉर ऐप टू हैव वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1. अच्छा, ये पॉसिबल है कि ऐप की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 भी हो सकती हैं, मीनिंग दैट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम सस्पेंशन. इसका मतलब ये है कि जो फाइनल वॉल्यूम है ना सेडिमेंट का, वो ग्रेटर है किससे, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन से. ठीक है, दिस कम्स अबाउट बिकॉज द नेटवर्क ऑफ फ्लॉक्स फॉर्म्ड इन द सस्पेंशन इज सो लूज एंड फ्लफी दैट द वॉल्यूम दे आर एबल टू एनकम्पास इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन. ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लॉक्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक जो इनका नेटवर्क बनता है वो इतना लूज़ और इतना फ्लफ़ी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं मिसल्स बनते हैं, जो मिसल्स जो है वो बबल्स बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जब वो और ज़्यादा जब फ्लॉक्स बनते हैं आपस में लूज रिबाउंड हो जाते हैं, तो वो उनका इतना जो ना फ्लफ़ी हो जाते हैं वो कि वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से इनकम्पास कर जाते हैं सस्पेंशन के. इन दिस सिचुएशन सफिशिएंट एक्स्ट्रा व्हीकल हैव बीन एडेड टू कंटेन दिस सेडिमेंट. इन एग्जांपल शोन F=1.5. इस केस में क्या हम करते हैं हम फिर कि जो है ना हम एक्स्ट्रा व्हीकल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन है फिर वो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते सस्पेंशन में. तो हम इसमें जो है फिर हमें एक्स्ट्रा जो है वो व्हीकल ऐड करना पड़ता है. ठीक है, और जैसे कि F=1.5, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि वो एक्सीड कर गया है 100 से और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 1.5 हो गया है. सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एक्सीड वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, देयरफॉर एक्स्ट्रा व्हीकल इज. तो आगे चलते हैं. The sedimentation volume gives only a qualitative account of flocculation because it lacks a meaningful reference point. जो sedimentation volume है वो उससे सिर्फ हमें qualitative जो है ना सस्पेंशन की क्वालिटी पता लगती है, क्योंकि इसमें कोई हम रेफरेंस नहीं ले सकते जो है ना sedimentation इस वॉल्यूम में. A more useful parameter for flocculation is beta, the degree of flocculation. अगर हमें इससे बहुत मोर यूज़फुल यानी हमें क्वान्टिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों चाहिए तो हम फिर डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन पे जाएंगे, बीटा जिसको कहते हैं. इफ़ वी कंसाइडर अ सस्पेंशन दैट इज़ कम्प्लीटली डिफ्लॉक्यूलेटेड, द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन इज रिलेटिवली स्मॉल. अगर हम उस सस्पेंशन उठाएं जो कि कम्प्लीटली डिफ्लॉक्यूलेटेड होगी, इसमें सेडिमेंटेशन बहुत स्लो होती है. ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना वो सस्पेंशन का वो स्मॉल होगा. राइट दिस वॉल्यूम वी इन्फिनिटी बेस्ड ऑन इक्वेशन 1 वी हैव. अगर हम जो है वॉल्यूम को इन्फिनिटी लें तो फिर इक्वेशन 1 हमारी कैसे हो जाएगी, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन्फिनिटी इज इक्वल टू V इन्फिनिटी अपॉन V नॉट, वेयर F इन्फिनिटी इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड पेप्टाइड सस्पेंशन. यानी F इन्फिनिटी किसको डिनोट कर रहा है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड पेप्टाइड सस्पेंशन को. ठीक है, द डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन बीटा इज देयर फॉर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ F टू F इन्फिनिटी. इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये रेशो होता है एक एफ का यानी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का डिवाइडेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन. अब जब हम फिर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेशन 3 में जो है ना सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी बीटा, जो कि क्या है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन इज इक्वल टू VU अपॉन V नॉट. ठीक है, डिवाइडेड बाय V इन्फिनिटी अपॉन V नॉट. और जब हम इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी बीटा इज इक्वल टू VU अपॉन V इन्फिनिटी. ठीक है, और VQ का था हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट इन फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, और V नॉट है हमारा V इन्फिनिटी है हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट इन डिफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन मालूम कर सकते हैं. The degree of flocculation is more fundamental parameter than F because it relates the volume of flocculated sediment to that in a deflocculated system. ये डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन जो है वो एक मोर ज़्यादा जो ना फंडामेंटल पैरामीटर है, क्योंकि F से जो कि सिर्फ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम था, क्योंकि F में हम सिर्फ क्वालिटेटिवली बता सकते थे कि जो है ना क्या कहते हैं इसे हम क्वान्टिटेटिवली नहीं कर सकते थे जो है ना सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को सिर्फ क्वालिटेटिव बता सकते थे कि सुपरनेटेंट लिक्विड है तो इसका मतलब है कि
जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो कम है। अगर जो है वो सेम ही जो है ना वॉल्यूम है सेडिमेंट का भी सस्पेंशन का भी, तो हम कह सकते थे कि ये जो है वो एक परफेक्ट सस्पेंशन है। और अगर ग्रेटर है तो हम जो है ना फिर हमें एक्स्ट्रा जो है ना वो उसमें व्हीकल डालना पड़ता था, और हम जो है ना इसको कहते थे कि ना ये जो है फ्लफ़ी इसमें फ्लॉक्स बनते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिटेटिवली बताता था, लेकिन डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन से हमें ये एक्चुअल पे हमें पता लगता है कि कितनी फ्लॉकुलेशन हो रही है, और हम इसको फिर उस हिसाब से हम उसको कंट्रोल भी करते हैं। वी कैन देयरफॉर से दैट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, यानी कि जो बीटा है वो किसके इक्वल है, अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम जो कि फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है डिवाइड बाय अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, इससे हम डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।